आज हम देखेंगे 1858 का अधिनियम। 1857 में भारत में क्रांति हुई। 1857 की क्रांति, और ये ऐसी क्रांति थी कि लगभग उत्तर भारत, ये वाला एरिया आपका, ये लगभग इस क्रांति की चपेट में आ गया। और अंग्रेज, इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई अंग्रेजों की कि हो सकता है अब ये जो है कि भारत में स्थापित हो ही ना पाए। अगर भारत के राजे रजवाड़े ने भारतीयों का साथ दिया होता तो शायद अंग्रेज 1857 के बाद भारत में नहीं रहते। खैर, इतिहास कुछ और लिखा जाना था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, आंदोलन को दबा दिया गया। उसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 1858 में एक अधिनियम पारित किया। आपको मैंने बताया है कि जितने भी अधिनियम पारित हो रहे हैं, कहां पे पारित हो रहे हैं? ब्रिटेन की संसद में। और लागू कहां हो रहे हैं? भारत में। क्योंकि कंपनी के हाथों से लगभग जो है प्रशासन निकल चुका था, फिर से जो है कि चीजें स्टेब्लिश की गई। अब ब्रिटेन की सरकार ने भारत में ब्रिटेन का शासन सीधा अपने हाथों में ले लिया। ये जो कंपनी का शासन है अब सीधा अपने हाथों। मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कंपनी है उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था ब्रिटेन की संसद का। अब ब्रिटेन की संसद यानी ब्रिटेन की सरकार यहां पर 1858 में आके पूरी तरह से इस शासन को अपने हाथ में ले लेती है। यानी ब्रिटेन की सत्ता, सॉरी, भारत का अब शासन किसके हाथों में चला गया? ब्रिटेन की क्राउन के। ब्रिटेन के क्राउन। क्राउन, क्राउन मतलब होता है ताज, यानी वहां का राजा रानी अब जो है भारत का राजा रानी। साथ ही साथ 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई, भारत परिषद उसको कहा गया, भारत परिषद। इसमें 8 लोग सरकार के और 7 लोग कंपनी के अभी भी रखे गए। भारत परिषद। एक भारत सचिव बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया। ये जो भारत परिषद थी, यह भारत सचिव को रिपोर्ट करेगी और वो क्या करेगा? ब्रिटेन की संसद को रिपोर्ट करेगा और ब्रिटेन की संसद जो है वहां के राजा रानी को रिपोर्ट करेगा। भारत परिषद भारत के पूरे प्रशासन को देख रही है, देखेगी। यह किसको रिपोर्ट करेगी? भारत सचिव को, भारत सचिव को। और भारत सचिव ब्रिटेन की संसद को जो है कि ब्रिटेन की संसद को रिपोर्ट करेगा और ब्रिटेन की संसद वहां के ब्रिटेन की क्राउन को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था 1858 के अधिनियम में की। साथ ही साथ भारत में गवर्नर जनरल का पद अब समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह गवर्नर जनरल की जगह भारत का जो गवर्नर जनरल है, अब वो जो है भारत का वायसराय कहलाएगा। ये चीजें आपसे पूछता है। तो हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चीजों को। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। यही बंगाल का गवर्नर 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल। और यही गवर्नर जनरल 1858 में भारत का वायसराय हो गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछता है तो वह है वारेन
भारत का पहला गवर्नर पूछता है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय पूछता है और अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो ये है लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से चीजों को आप याद कर सकते हो। इसके बाद बहुत से संवैधानिक सुधार होंगे जिसमें 1861 का अधिनियम आएगा, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1892 का अधिनियम है, उसमें क्या सुधार हुए हैं। क्योंकि क्रांति हो गई है, अब अंग्रेज सचेत हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम करेंगे। तो जो सुधार भी, संवैधानिक सुधार भी करेंगे, उसमें भी यह व्यवस्था उनकी दिखाई देगी कि किसी तरह से भारत में फूट डालो की नीति अपनाई जाए। 1861 में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए वो 3 भारतीयों को इस परिषद में शामिल कर लेंगे विधि बनाने। हंसी तब आती है जब उनसे किसी, ये जो 3 भारतीय शामिल थे, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई जो अंग्रेज ये कानून बनाते हैं आप लोगों को समझ में आता है? तो वो हंस के कहते हैं कि हमें क्या, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। जब सब लोग हाथ उठाते हैं तो हम भी हाथ उठा देते। इस तरह की थी भारत की, जो है कि भारत के राजाओं की मेंटालिटी। अरे भाई क्यों गुलामी को एक्सेप्ट कर रहे हो? जब आपके अंदर गुलामी वाली प्रवृत्ति होगी तो आप राजा कभी नहीं बन सकते, आप गुलाम ही रहो। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। आपके दिमाग को उन्होंने पढ़ा और आपके दिमाग से खेला। और आप जब तक अपने दिमाग को जिंदा नहीं रखोगे, मूर्ख बने रहोगे, तो कोई भी आपके दिमाग से खेलेगा और आप फेल हो जाओ, आप उसके गुलाम हो जाओ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, हो सकता है बहुत सी चीजें इसमें छुपी हो, आपको समझ में भी आए। आप देखते हैं आपकी जो मैथ की किताबें होती हैं छोटे बच्चों की, उसमें अक्सर ये चीजें बताई जाती हैं कि सवाल पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे पास 10 रुपया है, 5 रुपए का तुमने चॉकलेट खरीद लिया। तुम्हारे पास 10 रुपया है, 5 रुपए का तुमने चॉकलेट खरीद लिया, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? बार बार इस चीज को जो है उस बच्चे को बताया जाता है, और वह बच्चा जो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसके दिमाग को कैसे जो है विदेशी कंपनियां गुलाम बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। उस बच्चे को दिमाग में बैठ जाता है कि 10 रुपया मुझे मिलेगा तो मुझे जो है कि चॉकलेट खरीदना है। और चॉकलेट भी कौन सा, कैडबरी का, नेस्ले का, मदर डेयरी का, जो भी हो, तमाम तरह की जो है कि उसके दिमाग में है 5 रुपया अगर हमारे पास जो है पैसा आएगा तो हमें चॉकलेट खरीदना ही खरीदना है। वह कभी जो है कि उसको यह नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हें 10 रुपया मिलेगा तो तुमने 5 रुपया किसी को दान कर दिया तब तुम्हारे पास। आपकी संस्कृति किसी चीजें नहीं सीख, आपके दिमाग को गुलाम है। और वो बच्चा जो है क्या है, धीरे धीरे उस चॉकलेट का आदी हो जाता है, उन विदेशी चीजों का आदी हो जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जितनी भी जो है कि प्रचार में चीजें देखते हो, उस जो है टेलीविजन के माध्यम से, टेलीविजन जो है बहुत ज्यादा बच्चों का क्या, सबका जो है कि दिमाग जो है खराब किया। उसने आपकी सोचने समझने की क्षमता को जो है कि छीन लिया। तो आप प्रचार में उन चीजों को देखोगे और क्या करोगे, अंग्रेजों ने यही काम किया, आपकी मेंटलिटी को पकड़ा और आपको बताया कि आप तो, आपके पास तो कुछ था ही नहीं, भारतीयों के पास तो कुछ था ही नहीं, ये तो बर्बर है, ये तो सांप और सपेरों वाला देश है, हम इनको सभ्य बनाने आए हैं। ऐसा कह कह के उन्होंने क्या किया, आपको गुलाम बना दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, और आप मान गए कि पश्चिम में कभी सूरज डूबता ही नहीं, और आप उसके गुलाम हो गए।
यही सब चीजें मैं आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा 1861 के अधिनियम में। फिर उसके बाद जो संशोधन अधिनियम होंगे उसमें बताऊंगा, 1892 के अधिनियम में बताऊंगा। फिर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने नागों के दांत बोए, सांपों के दांत बोए। और 1906 में जो मुस्लिम लीग की उन्होंने स्थापना करवाई और उसका इतना भयंकर परिणाम हुआ कि आज भी जो है भारत में क्या है, हिंदू मुस्लिम दंगे। भारत की राजनीति पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे पे टिकी हुई। सारी क्लास को जो है कि एक क्रम वाइज में लेके चलूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद।